समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां अयोध्या विधानसभा में पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे के अगुवाई में सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का भव्य स्वागत किया। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि अयोध्या पूरे देश दुनिया में जाना जाता है, जहां भगवान राम ने जन्म लिया था। हम सब लोग भगवान राम को मानते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। हम प्रभु श्री राम के चरणों में आए हैं, उनसे आशीर्वाद मांगा है कि वह हमको ताकत दें ताकि हम असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक विषमता के खिलाफ लड़कर समाज की सेवा कर सकें। गठबंधन पर नरेश उत्तम पटेल ने कहा, अखिलेश यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे। बड़ी पार्टियों से गठबंधन का अनुभव और परिणाम देख चुके हैं। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करके लड़ेगी। वहीं नरेश उत्तम पटेल ने बताया, इस बार समाजवादी पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय है। आने वाले समय में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। पटेल ने कहा, प्रदेश सरकार के क्रियाकलापों से समाज का हर वर्ग बुरी तरह से आहत है। आज खेती, किसानी, नौजवानों, महिलाओं की समस्याओं का प्रदेश सरकार न तो कोई निराकरण कर रही है और न ही प्रदेश को आगे ले जाने के लिए इस सरकार के पास कोई विजन ही है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार जब प्रदेश में थी, सरकार की नीतियों और रीतियों से खुश था और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनते देख रहा था। लेकिन आज हालात यह है, भाजपा सरकार समाज के हर वर्ग को परेशान करने के लिए ऐसी नीतियां लेकर आ रही है जिससे लोग दहशत में हैं। लोगों का, किसानों के लिए सरकार की नीति का सीधा मतलब सिर्फ इतना है कि उनकी जमीनों को कैसे हथियाया जाए। इसके लिए सरकार ने तमाम नियम बनाकर किसानों को मुसीबत में ला दिया है। अयोध्या ही भाग रहे हैं, अयोध्या का रुख देख कर रहे हैं, चाहे वो ऐसी हो, चाहे राजा भैया हो, अयोध्या का दर्शन करने के बाद ही चुनावी रणनीति बना रहे हैं। क्या देखिए, अयोध्या पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। यहाँ जो हमारा इतिहास कहता है कि यहाँ भगवान राम पैदा हुए थे और हम सब लोग भगवान राम को मानते हैं। कौन आया कौन गया उससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हम प्रभु श्री राम के चरणों में आए हैं, उनसे भी आशीर्वाद मांगा है कि हमको ताकत दें तो हम असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक विषमता के खिलाफ लड़ करके समाज की सेवा कर सकें। 2022 में किन पार्टियों के साथ गठबंधन होगा? 2022 में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन का अनुभव और परिणाम ठीक नहीं रहा, इसलिए समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन छोटे दलों को एडजस्ट करेंगे, जिनको समायोजित करेंगे, हम कार्यकर्ता लोग उसका अनुपालन करते हुए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए दलों को जिता करके उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देंगे। अयोध्या में महंगाई बढ़ा करके उनके किसानों की लागत मूल्य नहीं मिल रहा, किसानों के साथ धोखा किया, रोजगार 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने की बात कही और नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, इस पर धोखा किया। महंगाई कम करने का 100 दिन में वादा किया था, महंगाई आसमान छू रही है, इस पर धोखा किया। और प्रदेश के अंदर जो जंगल राज है, योगी राज में हर आदमी की जीवन की सुरक्षा नहीं है। हत्या, डकैती, लूट, राजनीति, बलात्कार, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जहरीली शराब पिला करके प्रदेश के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली से पूरे प्रदेश के लोगों का जीवन असुरक्षित है। इन बातों को लेकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम समाज में निकले हैं, किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर के। यात्रा का नाम किसान पटेल यात्रा का इसलिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश में किसानों को संगठित करके भारत की आज़ादी दिलाने में गांधी जी के साथ सबसे बड़ा योगदान किया और भारत के किसानों ने अंग्रेजों को हटाया और अंग्रेजों को हटाने के बाद भारत के किसानों ने कांग्रेस की गलतियों को, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस की नीयत को देख करके कि कांग्रेस हमको, हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही, कांग्रेस को हटाया। अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का रवैया पकड़ लिया, तो अब हमारे किसान नौजवानों ने ठाना है कि भाजपा हमें हटाना है और अखिलेश यादव जी के उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री बनाना है, ये उद्देश्य है। ये यात्रा कहाँ से शुरुआत किया है? ये यात्रा 29 अगस्त को
सीतापुर के महमूदाबाद से बिस्वा, सीतापुर, महोली और बहराइच की नानपारा, मैसी, मटेरा, बहराइच, श्रावस्ती, भिनगा और बलरामपुर की तुलसीपुर, गैसड़ी, बलरामपुर, उतरौला और उसके बाद गोंडा, मेहनौन, गोंडा, तरफगंज से होते हुए ये अयोध्या की सीमा में घुसी है। पवन पांडे जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और किसान नौजवानों ने इस यात्रा का भव्य स्वागत किया और हम सबका मनोबल बढ़ाया है। हम मीडिया के भाइयों को भी धन्यवाद देते हैं कि जिस दिन से चले हैं मीडिया के साथी सच दिखा रहे हैं। जो जनता बोल रही है, जनता जो कह रही है, उसी बात को मीडिया के भाई दिखाते हैं, तो पत्रकारों का भी दमन हो रहा है। पत्रकारों की भी आवाज़ दबाने के लिए चैनल के लोगों के यहाँ छापे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियां तेज कर दी। जातिवाद के नाम पर सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को बाहर जाने के लिए तरह तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अब आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या से तिरंगा संकल्प यात्रा निकालेगी। ये यात्रा राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश आप पार्टी के इंचार्ज डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा 14 सितंबर को निकाली जाएगी। यह यात्रा 1 बजे गुलाबबाड़ी से निकलकर सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में समाप्त होगी। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर यात्रा की रूपरेखा तैयार की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से इस यात्रा में शामिल होने की अपील करेंगे। अयोध्या, आगरा, नोएडा के बाद आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा 14 तारीख को अयोध्या में होगी। ये यात्रा 1 बजे गुलाबबाड़ी मैदान से चलकर सिविल लाइन स्थित गांधी प्रतिमा तक जाएगी। तिरंगा संकल्प यात्रा का नेतृत्व राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के इंचार्ज संजय सिंह जी करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी होंगे। तिरंगा संकल्प यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रवाद को लेकर जो सोच है, हमारी जो परिकल्पना है राष्ट्रवाद को लेकर, हम उसको जनता को बताने का काम करेंगे। हमारी राष्ट्रवाद को लेकर सोच है कि उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब आदमी की झुग्गी में उजाला हो, 24 घंटा उसको बिजली मिले, फ्री बिजली मिले, हर आदमी के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने का बेहतर इंतजाम हो, लोगों को सरकारी अस्पतालों में इलाज की निःशुल्क अच्छी सुविधा मिले, माताओं और बहनों को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा हो, किसान को फसल की लागत का उचित मूल्य मिले, उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली लोगों को फ्री मिले। उस विचारधारा को हम लोगों को बताने का काम करेंगे। इस तिरंगा यात्रा में हम अयोध्या जनपद के कोतवाली नगर के अंतर्गत शंकरगढ़ स्थित चनक मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान हॉस्पिटल में लगे कांच के शीशे टूट गए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर विवाद को शांत कराया। वहीं पूरा मामला पार्टनरशिप से जुड़े विवाद का बताया जा रहा है। महिला चिकित्सक ने मामले में अयोध्या कोतवाली में तहरीर दी। वहीं दिव्यांग चिकित्सक डॉक्टर रूबी सिंह का आरोप है उसका हॉस्पिटल सुहावल में चलता था। डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव ने उससे पार्टनरशिप की बात कही तो उसने अपने सुहावल स्थित हॉस्पिटल का सारा सामान उनके चनक मेडिकल सेंटर अवतारपुरम कॉलोनी शंकरगढ़ में शिफ्ट कर दिया।
फरवरी 21 तक दोनों ने संयुक्त रूप से काम किया, लेकिन इसका कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं था। जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की बात उन्होंने कही तो डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव से जुड़े स्टाफ के द्वारा विवाद की स्थिति पैदा की गई। भाई साहब, मामला दरअसल ये है कि मैं जनवरी 2021 तक मैं वहाँ सुहावल में प्रैक्टिस कर रही थी। ये अमित मिश्रा जी हैं और एक डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव हैं। ये दोनों लोग मेरे पास में गए थे कि मैडम आप महिला चिकित्सक हैं और हम लोग फैजाबाद में अपना हॉस्पिटल नया खोलना चाहते हैं, तो चलिए आप हमारे साथ में वहाँ पर चल करके हॉस्पिटल खोलें। इन लोगों के 3-4 बार आने के बाद में मैं वहाँ से इन लोगों की बातों से मतलब मैंने थोड़ा सा संतुष्ट हुई, तो मैं यहाँ पर फिर मैंने अपना पूरा हॉस्पिटल यहाँ शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, उसके बाद में मैं इन लोगों को कहती रही कि रिटर्न एग्रीमेंट हो जाए, फिर लॉकडाउन वगैरह लग गया। उस चक्कर में हाँ हो जाएगा करते ये लोग ऐसे करके टालते ही चले गए। उसके बाद में फिर मैं लॉकडाउन लगा, फिर मेरे को खुद भी कोविड हो गया, मैं उसमें आइसोलेशन में चली गई। मैं जब लौट करके आई लॉकडाउन खोलने के बाद में और मेरे ठीक होने के बाद, तब से मैंने इन लोगों को जोर देना शुरू करा कि अब आप लोग एग्रीमेंट करवा लें। अब मेरा नाम कहीं नहीं है, जबकि मेरा इतना सामान लगा है, तो आप लोग रिटर्न में एग्रीमेंट करवा लें। किसके नाम से ये चरक हॉस्पिटल है? ये चरक हॉस्पिटल डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी के नाम से चल रहा है। इस समय रजिस्टर्ड है? अब मुझे ये नहीं पता, मैंने इसकी कंप्लेंट सीएमओ ऑफिस में भी करी थी कि इनका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल वगैरह नहीं है। आप उस समय पर रजिस्ट्रेशन था, लेकिन लॉकडाउन में फिर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हुआ या नहीं हुआ ये नहीं हमको पता। आज विवाद ये हुआ कि इन्होंने मेरी डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव ये मेरे को कई दिनों से मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं अस्पताल छोड़ करके निकल जाऊँ, जबकि मैं वहाँ से कैसे निकलूँ, मेरा सारा सामान लगा हुआ है। तो उसी विवाद के तहत इन्होंने आज सुबह बिजली काट दी। इन्होंने मकान मालिक को उससे कह करके या भगवान जाने कैसे इन्होंने लाइट कटवा दी। इन्वर्टर ज़्यादा चार्ज नहीं था, तो मैंने केवल इतना कहा, इनका वहाँ पर एक स्टाफ रहता है कैंपस में, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसा भैया ज़्यादा यूज़ मत करो बिजली तुम, कि इन्वर्टर ज़्यादा चार्ज नहीं है और लाइट भी तुम लोगों ने कटवा दी है। उसी चक्कर में वो मेरे से जो वो अश्लील शब्दों का उसने प्रयोग किया, मतलब जो कि आप कौन हैं और आपकी औकात क्या है। ये मेरे डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल एक करके है, एक लड़का इनका, वो वहाँ पर रहता है। तब उसी के उसमें विवाद में मेरा बेटा सामने आ गया, तो उसने जो उनको जो कहना शुरू कर दिया कि मैं तो शेड्यूल कास्ट हूँ, अगर मैं एक बार आप लोगों को कहूँगा तो मैं आपको नपवा दूंगा और आपको मैं जान से मरवा दूंगा और वहाँ पर डलवा दूंगा जहाँ से तुम लोग निकल करके आए हो, ये वो। तो इस तरीके से फिर होते होते वाद विवाद होते होते बात इस तरह तक बढ़ गई कि वो सब कांच का शीशा वीशा टूट टाट गया, पूरा हाथ उसका दे मारा मेरे भैया का, बच्चे का मेरे, और पूरा हाथ उसका इंजर्ड कर दिया। तब फिर मैं कंप्लेन किया, मैंने वहाँ से फिर पुलिस आई। उनका केवल बस इतना ही कहना है कि मैडम का नाम कहीं पैनल में नहीं है, मैडम को उल्लू बना करके हमने सब सामान हथिया लिया है, सब कुछ कर लिया, मैडम को निकालो बाहर। तो मैडम क्यों निकले वहाँ से? ये लोग मेरे को पूरा मेरा बाकायदा जो मेरा सोहावल से सामान आया है, मेरे को पूरा मेरा हॉस्पिटल का सामान मेरा दे दे, एक एक चीज़ मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पुलिस मेरे साथ में और प्रशासन मेरे साथ न्याय करे और मेरे को न्याय दिलवाए। कोई तहरीर आपने दी? जो ऑफिस में भी वहाँ पर भी दिया था, कोतवाली राम की नगरी सरयू में स्नान करने के लिए बस्ती जिले से परिवार संग एक 17 वर्षीय आदित्य नाम का लड़का नहाने के लिए सरयू नदी में उतरा। उफनाई सरयू में बहने लगा। शोर मचाने पर SDRF के जवानों ने नदी में छलांग लगाकर किशोर को सकुशल बाहर निकाला।